Hello बच्चों, let us read this question. This question says which of the following element contain non-spherical electron density? और हमारे ऑप्शन है, ऑप्शन ए हीलियम, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी बेरिलियम, ऑप्शन डी लिथियम. सो इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इनमें से किस एलिमेंट में नॉन स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट है. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स. सो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन ए में हीलियम गिवन है, उसका एटॉमिक नंबर होता है 2, सो कन्फिग्रेशन होगा 1s2. सो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन केवल एस सब शेल में प्रेजेंट है और हम जानते हैं हमारे पास यहाँ पे एस सब शेल में जब भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो वो स्फेरिकल इन नेचर होता है, तो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट होगी. यानी कि जहाँ भी केवल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एस में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो वहाँ पे केवल स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रेजेंट. अब अगर हम बात करें ऑप्शन बी की तो ऑप्शन बी में बोरॉन गिवन है, एटॉमिक नंबर है 5, कन्फिग्रेशन हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p1. सो यहाँ पे पी सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है और हम जानते हैं कि पी का शेप यहाँ पे डम्बेल शेप होता है, तो यहाँ पे नॉन स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे प्रेजेंट होगी. सो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा. अगर हम बात करें ऑप्शन सी की, ऑप्शन सी है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर है 4, कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, तो यहाँ पे भी केवल एस में ही इलेक्ट्रॉन है, सो यहाँ पे स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. ऑप्शन डी है लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s1, सो यहाँ पे भी केवल एस सब शेल में ही इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, सो स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी. इसलिए ऑप्शन ए, सी एंड डी इनकरेक्ट हो जाएंगे और फाइनली हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर आ गया वो आ गया ऑप्शन बी. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.